और आप सबों को भी नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। जो मुझे किसी माध्यम से ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सोनू मिश्रा आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिट लॉस के क्लास में। एक बार फिर से आ जाइए, आ जाइए। आप ही के स्वागत के लिए हम खड़े हैं यहाँ। नहीं हो आप लोग पहले आ जाते हैं तो स्वागत करने वाला कोई नहीं होता है, तो हम पहले आ गए हैं कि आप लोग का वेलकम कर सके। इससे पहले आते थे क्लास, रेगुलर हैं? तो प्रॉफिट लॉस में कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी ना। आप आ रहे हैं लगातार क्लास? नहीं आ रहे हैं? कब से गायब हैं? 4-5 दिन से। मुझसे मुलाकात है इससे पहले? तो फिर 4-5 दिन क्यों बोले तब? हमसे मुलाकात तो नहीं है, मतलब 4-5 दिन से? तो एग्जाम इतना दिन से चल रहा है, 24 तारीख से। उससे पहले भी आप गायब है, तब क्या बात कर रहे हैं? आते थे? आइए आइए। तो एग्जाम में भी तो बहुत सारे बच्चे आते थे क्लास, फिर बीच में चले जाते थे। और कोई लोग हैं इसमें जो लगातार अब्सेंट है? आप अब्सेंट हैं कब से बाबू? बहुत दिन से? 2 दिन से? आइए आइए। एग्जाम था, ठीक है। तो आप ही लोगों के लिए क्लास को हम बढ़ा देते हैं ताकि किन्हीं का भी कोई सवाल छूटे नहीं, दोबारा फिर आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बैठिए। आइए 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 आइए। हाँ, सवेरे आ गए आप लोगों के स्वागत के लिए। रात में आप लोगों के घर का कोई छप्पर ऊपर नहीं ना उड़ा हो? हाँ, जिस लॉज में रहते हैं उसका एस्बेस्टस नहीं ना उड़ गया? बचल है ना सब चीज? लोहिया कुकर सब जो बाहर रखल था वो सब है ना सही सलामत? हाँ, सब लोग लॉज में ही रहते हैं आप लोग कि घर से भी कोई आते हैं? घर से कौन सब आते हैं? आप आते हैं, आप आते हैं, आप घर से आते हैं, आप भी घर से आते हैं। बाकी सब लॉज में रहते हैं। अपना घर है आपका दरभंगा में? लॉज में रहने वाले लड़कों को थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा हो जाता है ना, मेहनत बहुत ज्यादा हो जाता है। कपड़ा साफ करना है, खाना बनाना है, बर्तन साफ करना है, रूम साफ सफाई करना है। नहीं, जो लड़का डेरा लेके रहता है स्ट्रगल थोड़ा बढ़ जाता है जीवन में। चलिए, फिलहाल इतने लोग आ गए हैं ताकि क्वेश्चन अब हम शुरू कर सके। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बहुत आसान सा सवाल लगाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आइए आइए सर, आइए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर 891 में बेचकर 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बहुत ही मामूली सा सवाल है,
बहुत साधारण सा सवाल, बस आपके अभ्यास के लिए है, आपका दिमाग स्टार्ट होता है कि नहीं होता है ये चेक करने के लिए। बहुत बार कॉन्सेप्ट बताया, सारा टेक्निक बता चुका हूं। केवल 2 आंसर मिलने से काम नहीं चलेगा, सबको बनना चाहिए। क्या अब सबको बनना चाहिए? इतना मेहनत इसीलिए किए हैं कि 2 बच्चे आंसर दे पाए केवल। आगे आइए, आगे आगे बउआ, आगे अब आप भी आगे आइए तो। आप बता आगे, अब आगे आइए, आगे बढ़ जाता पीछे बैठेगा। ये आइए, कोई डर नहीं की आवश्यकता नहीं है, ना बैठिए तुम, बिल्कुल ना। गंदा है, कोई बात है, कल से हम झाड़ू लेके आएंगे, साफ कर देंगे, फिर आपको बैठाएंगे। अब थोड़ी ईमानदारी बरतिएगा और हमको बताइएगा सच कि किन से नहीं बना, एकदम ईमानदारी के साथ। नहीं बना, ठीक है, नहीं बना, आपसे नहीं बना, कोई बात नहीं। आइए आइए आइए, कर दुनिया में। एक लोग प्रॉफिट लॉस का क्लास किए हैं लगातार, फिर भी सवाल नहीं बना। आप बनाइए, बनाइए, आप बनाए बाबू सर, चलिए। 990 कितना आया? 810। देखो ऐसा सवाल लगाने का कई तरीका बताया, एक साधारण तरीका कब से बोले जा रहा हूं कि अगर आपको 10% फायदा होता है, इसका साफ मतलब है कि आपने उस वस्तु को 110% में बेचा है। ठीक है, 10% का फायदा होता है, इसका स्पष्ट क्लियर मतलब है कि आपने उस वस्तु को कितना में बेचा है? 110% में। और 100% जो होता है उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। 100% जो होता है वस्तु का, आपने 1/10 का लाभ कमाया, तो 1/10 ही तो है 10%। 1/10 मतलब क्या? 10% लाभ कमाया, तो आपने 110 बराबर कितना में बेचा? 891 में। तो आपको यहां से 100 का वैल्यू निकालना है, तो 891 बट्टा 110 गुने कितना? सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 11 8 88 और 11 का 11 कितना हो गया? 810 रुपया। एक तरीका ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% मतलब 1, 100% मतलब कितना? तो 1 में जब 1/10 प्रॉफिट जुट गया,
1 में जब 1/10 प्रॉफिट जुट गया तो ये कितना के बराबर हो गया? 810 के बराबर। तो 10 एकान 10 एक 11/10 कितना के बराबर? 810 के बराबर। 891 ना हो, ठीक है। फिर कितना हो गया? 11 थे, ठीक है। तो एक बराबर कितना हो गया? 810। ये आपका आंसर हो गया। तो आप कोई भी रास्ता अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज वाला भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाला भी कर सकते हैं। आइए आइए आइए, आराम से। जब इतना लेट होइएगा सेकंड और सही कर जाएगा। लिखे, चलिए बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन, ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेचता है। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। लाभ होता है तो लाभ बताइए, हानि होती है तो हानि बताइए। बहुत ही साधारण सा सवाल है, लैंग्वेज समझ जाइएगा, आंसर बन जाएगा। इस तरह भला मेरी जान मुझे क्यों सताते हो तुम। हाँ, लाभ या हानि प्रतिशत। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार रिपीट करता हूं ताकि सब लोग सीख जाइए कम से कम। आइए आइए सर, आइए। घबराइए नहीं, अभी सब नाश्ता का डब्बा सब बचले है, खत्म नहीं हुआ है। ऐसा मत सोचे कि खाली हो गया। बहुत बढ़िया। और कोई? गला में तला मिलिए बाद में, बैठ। %50 का प्रॉफिट। और कोई? इतना बाप बाप किए केवल 2 बच्चों को आंसर लाने के लिए, 3 बच्चों के लिए, 4 बच्चों के लिए, कि सबके लिए ना हो, सबको ना आना चाहिए। इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के पढ़ाते हैं काहे कि बस 2 4 5 बच्चे आंसर दीजिए। सबको देना चाहिए ना। हम पढ़ाते हैं अकेले एक के बच्चा को है, 2 बच्चा को, कि सबको पढ़ाते हैं?
आपकी भी जिम्मेदारी है ना। अच्छा बताओ, हम अगर आपको कोई एक सवाल नहीं बताए तो सब आदमी एक के साथ है ना बोलेगा कि सर नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, कि एक दो को बोलेगा? सब बोलेगा ना। हम कोई खराब काम करेंगे तो सब आदमी चिल्लाएगा ना हम पे, सबको दुख होगा ना। तो हम जब पढ़ाते हैं तो सब काहे नहीं आंसर देता है? ऐसा भेदभाव का है? तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि सर आप भी पढ़ाइए, तो हम सब पढ़ेंगे, सब जवाब देंगे। तो इससे पहले सवाल बताया था, आपका आंसर कितना आया? नहीं बना है। अगर जिनसे नहीं बनता है सवाल तो एक्स्ट्रा कोई बात क्लास में मत करिए। अगर सवाल बन जाता है तो थोड़ा सा तो हम मटिया लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, आंसर तो निकाल दिया है सही, एक दो बात बतियाई लिया तो काम नहीं बिगड़ता है। आप बतियाइएगा, आंसर नहीं मिल रहा है आपको तो फिर उठा के बाजार देंगे हम यहीं पर। सुनिए ध्यान से, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था, जितने में 12 खरीदता है, जितने में 12 खरीदता है उतने में 8 बेचता है। लाता है 12 को खरीद के, मान लो 1 रुपया में खरीद के लाया काय गो? 12 गो। कस्टमर को बोला 1 रुपया में 8 को देंगे आपको, 1 रुपया में 8 को देंगे। खरीद के लाता है काय गो? 12 गो। बेचता है काय गो? तो जितनी बार 8 बेचता है उतनी बार क्या करता है वो? 4 गो। हर 8 में 4 का फायदा, हर 8 में, आ रही बात समझ में? हर 8 में 4 का फायदा। 8 में 4 कितना होता है बाबू रे? 50% होता है। आप इसको ऐसे समझो, पी रुपया प्रति दर्जन, चलो एक ही दर्जन खरीदता है, पी रुपया में क्या को खरीदता है? 12 को। पी रुपया में कितना खरीदता है? 12 को। और एक वस्तु कितना में बेचता है? P/8। तो एक वस्तु P/8 में, तो पी रुपया में क्या को वस्तु बिकेगा? 8 को ना हो। पी रुपया क्या को में आ जाता है? तो पी रुपया मतलब कुछ रुपया, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, कुछ भी, ठीक है। तो पी रुपया में 12 को खरीदा, पी रुपया में 8 को, तो कितने का फायदा हो रहा है? हर 8 में 4 का, हर 8 में 4 का। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 4/8 गुने कितना परसेंट का प्रॉफिट? 50% का। आइए आइए, आ रही बात समझ में? चलिए बहुत साधारण सवाल फिर लगाते हैं एक। जितने में 20 वस्तुएं खरीदी जाती है, जितने में 20 वस्तुएं खरीदी जाती है, जितने में 20 वस्तुएं खरीदी जाती है उतने में 16 वस्तुएं बेची जाती है। जितने में 20 वस्तुएं खरीदी जाती है उतने में 16 वस्तुएं बेची जाती है। जितने में 20 वस्तुएं खरीदी जाती है ये कलर दिख रहा है ना आप लोगों को? आइए, हैंडराइटिंग समझने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है क्या? शुरुआत में था ना, होता है ऐसा। शुरुआत में जब लोग समझ में नहीं आते हैं तो हैंडराइटिंग आता है समझ में, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। जितने में 20% वस्तुएं, सॉरी वही तो, इतना बार प्रतिशत दिमाग में घुसता है कि खानों खाते हैं तो लगता है कि परसेंटेज में खा रहे हैं। नहीं, इतना परसेंटेज खा लिए हैं, इतना 4 को पीस रहता है तो समझ में आता है, आधा खा लिया तो दिमाग में चलता है कि 50%। एगो खाएंगे तो कितना चलेगा? 25%। हर जगह क्या है? हर जगह गणित है। बस अपनी आंखें खोली रखिए, आपको हर जगह परसेंटेज
है कि नहीं? जितने में 20 वस्तुएं खरीदी जाती है उतने में कितना बाबू रे? 16 वस्तुएं बेची जाती है। बहुत ही आसान सवाल दिए हैं, सबके भेजे में आनी चाहिए इस बात। बताइए लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 25% का लाभ होता है। सबको बनना चाहिए बाबू रे, प्लीज है। सब आदमी आंसर बताइए। सबको सिखलाने का जिम्मा उठाए ना हम, ऐसे टाइम पास करके नहीं चल जाएंगे ना कि मेरा काम मन में आने वाला। आइए आइए, इतने कोटे की जरूरी है बता बता। अच्छे कम गुना भाग करा तो होते के ना चलते काम। बस केवल ये सोचना है आप लाते हैं काय गो? 20 गो, 16टा, फायदा काय गो मारे छा? 4 गो, कितने में? 16 में। पूंजी ऊपर हो गया 16 में, पूंजी ऊपर हो गया 16 में। अब 4 को क्या होगा हमारा? प्रॉफिट होगा। तो 16 में 4 कैसे निकलेगा प्रतिशत? 4 बट्टा गुणा 100। ज्यादा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। 4 चौके 16 नहीं करूंगा, अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। 25 होते हो, 20 चौका 80 होते। अब ठीक है, 20 में नहीं 16 में 4 का फायदा होगा। अब 20 कब काउंट करिएगा? सवाल लिखिए। जितने में 16 खरीदी जाती है, जितने में 16 खरीदी जाती है उतने में 20 वस्तुएं बेची जाती है। ठीक है, आप लाए कितना? 16 को। आप लाए 16 को और क्या कर रहे हैं? 20 को बेच रहे हैं। ठीक है, अब जितना रुपया में भी लाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाए 16 वस्तु और दिए 20 वस्तु। अब यहां जितनी बार आप 20 दे रहे हैं उतनी बार 4 को का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, जितनी बार आप 20 दे रहे हैं उतनी बार 4 का लॉस हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे भाई परसेंटेज? 4 बट्टा, इस बार लॉस जो होगा वो 20 में होगा। 4 बट्टा 20 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करके जितना आता है वही आपका आंसर है। सही आया तो सही, गलत आया तो गलत। ठीक है, आ रही बात समझ में? पक्का? अगला सवाल लिखिए। अब देता हूं, सबको बनना चाहिए। अब ये सवाल सबसे अब मौखिक बनना चाहिए। ठीक है, जितने में 10 वस्तुएं खरीदी जाती है उतने में 9 बेची जाती है। जितने में 10 खरीदी जाती है उतने में 9 बेची जाती है। कितना आंसर आएगा बताओ? 11.1/9। एक 100/9 वही मिले 11 ठीक है, हर 9 के बाद क्या होता है? एक उसको फायदा हो रहा है। एक ही चीज है, 9 में 1 का फायदा, 1/9 गुने 100। 11 1/9
9। कोई दिक्कत नहीं। इसी सवाल का सहोदर भाई है, अभी लिखा रहा हूं, लिखिए। एक व्यक्ति 250 वस्तुएं बेचने पर 250 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति की जगह दुकानदार होगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति 250 वस्तुएं बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 250 वस्तुएं बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत ही साधारण सा सवाल है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई फुर्सत मिले तो सेट उल्टा के देखिएगा, 10-20 सेट उल्टाइएगा तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल जाएंगे। और ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछने से ही काम जब बन जाता है तो बड़े सवाल पूछने की आवश्यकता, ठीक है। दो 2012 में जब कैट का एग्जाम दिए थे तो उसमें ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। इतना में खरीदी जाती है, इतने में बेची जाती है। यही जो आप पढ़ रहे हैं, मीडियम अंग्रेजी है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सारी चीजें जो वही जो आप पढ़ रहे हैं। कैट वगैरह का एग्जाम इसीलिए हार्ड है क्योंकि आपने उस तरह कभी देखा ही नहीं है। जिस दिन एक बार हिम्मत से देख लीजिएगा समझ में आएगा कि जा, इसके बारे में हम सोचते नहीं थे, इसीलिए हमारे लिए ये बहुत कठिन था। अब देखिए सवाल में क्या है, कितना वस्तु 250 बेचते हैं, 250 बेचते हैं, फायदा कितने के बराबर होता है? 50 को के। इसका मतलब है कि हमारा पूंजी जो है कब वापस हो गया था? 200 पर। यही कहानी ना हो, हम 250 वस्तु बेचे हैं, उसमें 50 को के बराबर हमारा फायदा आ गया है, मतलब हमारा पूंजी कब वापस आ गया था? 200 पर ही हमारा पूंजी वापस आ गया था। अब हर 200 में 50 क्या हो रहा है? हर 200 में 50 क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, 50 बटे कितना? 250 ना। अब आंसर निकाल लीजिए, 50 बटे 200 ना हो। हाँ 200 होगा। बहुत साधारण सा बात है ना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन देखिएगा, आंसर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चालीस वस्तुएं बेचने पर 40 वस्तुएं बेचने पर 40 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। चालीस वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है।
तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, कहानी बदल जाएगा, है कि नहीं? इस बार लॉस कितने में निकलेगा? 50 में। ठीक है, इस बार लॉस किस में निकलेगा? है ना, इस बार लॉस निकलेगा किसमें? 50 में। तो 10/50 गुने, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन करना ही इससे पहले करते थे आप लोग, सच बताइएगा। हाँ, बनता था ना, ईमानदारी से बताइए, कैलकुलेशन करते थे इससे पहले? ऐसे सवालों में फीलिंग आता था कि ये तो करना है, इसमें प्रोसेस में घुस जाते थे, है ना, दिमाग पे कहीं को ज्यादा प्रेशर डालना ही नहीं है। अच्छा, ये सवाल है, अच्छा इतना पूंजी आ गया, इतना प्रॉफिट है, इतना पूंजी आना चाहिए था, इतने का। अच्छा देखो, तो पूंजी कितना में वापस आता? 50 में आता ना। हर 50 में क्या हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? 10 का। यहां हर 40 में 10 का नहीं, 40 वस्तु बेचता है तो देखता है कि 10 को तो हमारा नुकसान है, भोगल दूर तोड़ी वाला के पूंजी वापस। ठीक है, 40 को वस्तु बेचता है, देखता है 10 को क्या हो गया हमारा, बेकार है, पूंजी भी क्या हुआ? हर 50 में क्या हो रहा है हमारा, 40 को बेच पा रहे हैं, 10 को क्या हो रहा है हमारा, खराब हो रहा है। हर 50 में 10 को खराब, हर 50 में परसेंटेज निकाल लेंगे, 10/50 गुने, इसमें कहीं कोई खोजखाच है? पक्का। चलिए, अब इसके जस्ट बाद टेस्ट होगा प्रॉफिट लॉस का। हाँ, नंबर कम आएगा तो ये मत कहिएगा कि नहीं बना, क्या हो गया, इसे काम हम पढ़ाते हैं बुआ, तो हमको रिटर्निंग भी, हम कभी भी इस सोच के नहीं पढ़ाते हैं कि हम कोनो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, पढ़े तो बाबा, नहीं पढ़े ऐसा मेरा दिमाग नहीं है ना। पैसा अलग चीजें हैं, पढ़ाना, भाईचारा, ये प्यार मोहब्बत अलग चीजें हैं, हम उस प्यार से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हर हाल में आपको चाहिए रिजल्ट, और जब आप यहां पढ़ के रिजल्ट नहीं लाइएगा तो फिर पढ़ के क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। और आज के डेट में आज के डेट में पास कौन करता है आपको अच्छे से पता है ना। एको को भूसकोला पास करता है, एकदम सच्चाई से बताएगा, ईमानदारी से। एको को विद्यार्थी को देखिएगा कि कुछ नहीं आता है, हम पास कर गए, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? किसी भी एग्जाम में, एसएससी में तो नहीं करिएगा, एसएससी में तो नहीं करिएगा। अगर पास करने के लिए अगर कुव्वत नहीं है, एगो ट्रक पे लिखल रहता है पीछे शायरी, दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। तो आप सोचिए कि पास करना है कि बर्दाश्त करना है। हम तो बर्दाश्त करने नहीं देंगे, बर्दाश्त हम, आपका एक ही ऑप्शन है, क्या करिए, तो पास कैसे होइएगा, है ना। पास कैसे होइएगा, जब दम रहेगा। और दम कैसे बनेगा, जब सवाल लगाइएगा तब, है कि नहीं। तो देखो, तो 1 करोड़ आदमी में ठीक है, एगो मूर्खबा हो गया अरबपति, तो इससे मतलब थोड़े है कि आप उसको सच मान लीजिएगा। अपवाद नाम की भी कोई चीज है, ठीक है। आपको यही मान के चलना पड़ेगा ना कि नहीं, पास करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यही सच्चाई है, सच यही है। बाकी अगर किसी के जीवन में ऐसा हो गया है तो बहुत अपवाद है, आपके साथ होगा इस बात की गारंटी। चलिए सवाल लिखिए अगला, बहुत ही साधारण सवाल देते हैं फिर से। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता है। एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडे की दर से, 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता है। फिर से
एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता है, उसमें से 20 अंडा टूट जाता है। 20 अंडा टूट जाता है और शेष अंडे को वह 1.20 रुपया 1.20 रुपया प्रति अंडा की दर से बेच देता है। 1.20 रुपया प्रति अंडा की दर से बेच देता है। तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत बताइए, हानि हुई तो हानि प्रतिशत बताइए। इसका आंसर लिखे। कहां लिखे आंसर? क्वेश्चन छूट गया तो फिर बोले। एक ही बात को कितनी बार बोले कि जब क्वेश्चन छूट जाए तो बोलिएगा। आवाज नहीं निकलता है, कम से कम इशारा कर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि हाँ समस्या है। ठीक है, इतना मेहनत करते हैं हम, हर बच्चों के पास आके देखते हैं। बोल सकते हो, नहीं लगता है कि हम सच में सिखाना चाहते हैं तो फिर अब क्लास में भाई से डरोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या पढ़ोगे? क्वेश्चन लिखे। थोड़ा जोर से बोलो, एक्शन मार के बोलने का आवश्यकता नहीं। हाँ, नहीं बना 3.1/3% का लाभ। चलिए ठीक है, के लाभ या हानि प्रतिशत बतबे के छे। 3.1/3% प्रॉफिट। और कोई आप बताइए। अरे यार, सीपी कितना हुआ है, आप बेच के कितना पैसा आया है, इसी पे न फोकस करना है। क्या यार नाम हंसा रहे हो एकदम से हमारा। आप ये देखो ना कि कितना रुपया पूंजी फंसा और कितना हमारा बेच के ऊपर। आज भर के लिए अंडा वाला बन जा, आप ही हो अंडे का क्या किए। टोटल कितना आपका पैसा जा रहा है, कितना आप कमा रहे हैं, इसी पे तो फोकस करना है, और कहां कुछ है। समस्या यह है कि आप लोगों का गुनाह में गलती होता है। कहां गलती हो रहा है? गुनाह में गलती होता है, गुनाह नहीं करने आते। हम भी गुनाह करके नहीं बताएंगे, आप ही से करवाएंगे। बहुत साधारण बात है, कै गो अंडा खरीदता है? 144 रुपया पूंजी फंस गया ना हो, पूंजी तो फंस गया ना उससे 144 रुपया। अब आप बताइए कै गो अंडा टूट गया, कै गो अंडा बचल है? 124 को। अब पूंजी उसका कितना फंस गया है? 100। एक अंडा का रुपए में बेचेगा? इसको 1.2 से गुना करने आता है? चलिए गुना करके बोलिए कितना आया है। सब तो मोबाइल से गुना किया है रे। कौन कौन किया मोबाइल से गुना? तो ये बिल्कुल गलत आदत है। मोबाइल को पॉकेट में रखिए, अभ्यास नहीं हो पाएगा ना इससे अभ्यास और खराब हो जाएगा गणित। गुना खुद से करिए। कितना आया? 148। आप ही के भरोसे पे लिख देते हैं।
आप देखिए कितने का फायदा कमा रहा है, 4.8 का। कितने में हो, 100 गुने कितना, 10 हटा के बट्टा में 10 कर दें, एगो जीरो कट जाएगा ना। अब कटेगा क्या, 3 से कटेगा, काट दिए 3 से। अब 10/3 क्या होता है, 3.1/3% का क्या हुआ, फायदा। कहानी खत्म। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आपका ध्यान सीपी और एसपी पे जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए, सीपी और एसपी पर। क्वेश्चन लिखे, लिखिए। किसी कमीज, कमीज समझते हैं ना, शर्ट, किसी शर्ट तथा पैंट का अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। शर्ट और पैंट का जो है अंकित मूल्य किस अनुपात में है, 1:2 के रेशियो में है। शर्ट और पैंट का अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। कहता है दुकानदार शर्ट पर 40% का डिस्काउंट देता है। दुकानदार शर्ट पर 40% का डिस्काउंट देता है। दुकानदार शर्ट पर 40% का डिस्काउंट देता है और शर्ट और पैंट मिलाकर, शर्ट और पैंट मिलाकर 30% का डिस्काउंट देता है। शर्ट और पैंट मिलाकर 30% का डिस्काउंट देता है। 30% का डिस्काउंट देता है। तो बताइए वह पैंट पर कितने % का डिस्काउंट देता है, केवल शर्ट पर कितने % का डिस्काउंट, 40% का। शर्ट पैंट दोनों खरीदेगा तब 30%। तो आपको बताना है कि पैंट पर कितना % डिस्काउंट देता है। बहुत साधारण सवाल है। सवाल के अंदर घुस जाइए, अपने मन से कोई दाम सोच लीजिए, अपने मन से कोई दाम सोच लीजिए 1:2 का। हमें तुमसे प्यार कितना कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। देखिए ऐसे सवाल में क्या करना है, बिल्कुल सवाल के रेशियो में घुस जाइए। कितना रेशियो दे रखा है शर्ट पैंट का, शर्ट और 1:2। देखो तो शर्ट पैंट दोनों लोग है ना बउआ, तो हम आपको कितना % डिस्काउंट देंगे, 30%। खाली शर्ट खरीदोगे आप या तो एक दूसरे भी काम चला सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज आसानी से निकालना है तो टक टक इसको 100 200 मान लो। कोई नंबर परसेंटेज में 100 इसीलिए मानते हैं ताकि उसका परसेंटेज निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो 100-200 दाम मान लिए। आपके ऊपर है कि आप और भी कुछ मान सकते हैं, अनुपात 1:2 होना चाहिए। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, 100-200 ले लेते हैं। आप देखिए केवल आप शर्ट खरीदिएगा, शर्ट क्या रुपए में मिलेगा,
60 रुपया में मिलेगा। केवल शर्ट खरीदिएगा तो क्यों मिलेगा 60 रुपया में? 40% डिस्काउंट होगा। चलिए सर, आप 60 पॉइंट दोनों लीजिएगा तो 300 का होगा ना आइटम। तो 300 पे कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे सर आपको? कितना परसेंट? 300 का 30%, 90 रुपया डिस्काउंट दे देंगे सर। तो हम आपको देंगे कितना में? 210 रुपया में दे देंगे। अब आप ही जरा ध्यान लगाइए, 210 रुपया में तो 60 रुपया किसका बच गया? कौन? 150 किसका? तो 200 का माल कितना में मिला है? 150 में। यही ना है परसेंटेज डिस्काउंट। 200 का आइटम कितना में मिला? छूट कितना मिलेगा? 50 बट्टे गुने 25% आ गया आंसर। ठीक है, तो ये बस एक अपना व्यवहार लगाइए और आंसर निकालिए। कहीं किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, केवल आप अपना जो व्यवहारिक ज्ञान है प्रॉफिट लॉस का उसको लगाते चलिए। अगला सवाल लिखे। तो है तो नन्हा सा है मगर कोई सब खा। सवाल लिखे। प्रॉफिट लॉस जब भी सवाल में हो आपका ध्यान सीपी और जाना चाहिए। हमारा खरीद रेट कितना पड़ा, आप बेचने के बाद हमारे पॉकेट में पैसा कितना आया। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा माथा पटकने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिकी बात याद करिएगा, फॉर्मूला याद करिएगा, क्वेश्चन बदल जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति 25 केजी चावल, हाँ, एक व्यक्ति 25 केजी चावल, एक व्यक्ति 25 केजी चावल, 25 केजी चावल 32 रुपया प्रति केजी के दाम से, 32 रुपया प्रति केजी के दाम से कितना केजी? 25 केजी 32 रुपया प्रति केजी के दाम से, और 15 केजी 36 रुपया प्रति केजी के दाम से खरीदता है। प्रति केजी के दाम से खरीदता है। और दोनों को मिलाकर मिश्रण को 40.20 रुपया प्रति केजी के दाम से बेचता है। मिश्रण को मिश्रण को 40.2 केजी प्रति केजी के दाम से बेचता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। कितने बजे से क्लास था? 8 बजे से। मैथ क्लास नहीं करना था? कौन सी में लेट हो गया? हंसी आ रही है। अभी किस पे हंस रहे हो? हम पे, क्लास पे कि खुद पे?
आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैठिए। बीस % का फायदा। आइए सर, आइए, वेरी गुड, आइए। कितना बजे क्लास था? कितना बजा है? 9 बजे। 8 का क्लास 9 बजे आइएगा। बाइक खराब हो गया था। चलिए, आगे से ध्यान रखिएगा। हाँ, क्या हुआ था बाइक में? पंचर हो गया था। लड़का सब कोचिंग करेगा ना, तो उसका ध्यान पढ़ने पे कम रहेगा। कौन बाइक से जाना है, कौन वाला शर्ट पहनना है, ये बाइक पर कौन चश्मा सूट, उसको लगता है कि पूरा दुनिया हम ही को देख रहा है। लेकिन ये भ्रम से कब निकलेगा वो, तुमको कोई नहीं देख रहा है। ये बस तुम्हारे मन के अंदर का उपज है। आपका चश्मा कोई नहीं देख रहा है, नहीं आपका कोई बाइक। आप कौन से स्टैंडर्ड बाइक से कोचिंग आते हैं, कोई देखने वाला। आपके शर्ट का दाम कितना है, क्या क्वालिटी है, आपका शकल कैसे है, किसी का नजर। बस हम ही देखते हैं थोपड़ा, बात बाकी किसी को कोई मतलब। समझ रहे हैं बात? तो क्लास पे फोकस करिए। 8 बजे क्लास है, दौड़ते हुए चलाइए, टेम्पो पकड़ के, है कि नहीं, किसी से लिफ्ट मांग के चले आइए, लेकिन टाइम का थोड़ा सा कदर है कि नहीं। कितना आंसर आया? 20% का लाभ होगा। और कोई आप लोग? 20% का लाभ हुआ। और कोई? 20%। कितना बच्चा? कितना %? कोई बात नहीं। अरे क्वेश्चन तो कम से कम लिखे हो ना, इतना तो हो गया ना शुरुआत कि क्वेश्चन सुन के लिख लेते हैं। ये सब पॉजिटिव बात है। आपका कितना आया? नहीं बना, कोई बात नहीं, कम से कम की गलती है उसको काटने का तो हिम्मत हुआ। ये भी क्या है, पॉजिटिव बात है। अगली बार सही बनेगा, है ना। अब देखिए, खाली कहानी सुनिए। आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बस आप ये सोचिए नहीं बन रहा है तो अगली बार किसी हाल में बनेगा, ठीक है। सिखला के जाएंगे प्रॉफिट लॉस, है कि नहीं, अगले क्लास में, है कि नहीं, अगले चैप्टर में। और देखो, प्रॉफिट लॉस जैसे चैप्टर खत्म हुआ ना, तो कोनो चैप्टर खत्म नहीं होगा आपके क्लास में। जब जब आते रहेंगे तब तक पिछले वाला 2-4 को सवाल चलता रहेगा, ठीक है कि नहीं। भूलने का मौका ही हम आपको, जैसे ही नहीं बनेगा तो 2-4 मुक्का घस के दे देंगे, मन तंदुरुस्त। तेरे सब हथियार हमें केवल थोड़े लगा सकते हैं। अभी तो हाथ सार 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 पढ़िए सर, है बुआ, है सुगा, है नोनू, है कि नहीं। स्टार्ट होता है प्रार्थना से ही। स्टार्ट कहां से होता है? आज जब भी तुम बात से नहीं समझेगा, नहीं, दूसरा हथियार है तो फिर हाथ खुलेगा, नहीं, लात खुलेगा, स्पीड फिर बढ़ेगा, नहीं। लेकिन मुद्दा एक को है, सिखलाना। तो जब सीखना ही मुद्दा है और हम सिखाने आए हैं और आप सीखने आए हैं, तो बात आगे बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या हंसी खुशी पूरा गणित धजी धजी उड़ा देंगे। और जिनका भी एज हो गया है एग्जाम देने लायक, ठीक है, ये कभी मत सोचिएगा कि तैयारी हो जाएगा तो परीक्षा देंगे। एग्जाम में निश्चित रूप से बैठिएगा फेल होने के लिए, ठीक है। जीवन में फेल होना बहुत आवश्यक है बाबूड़े। जो इंसान फेल नहीं होता है, लोगों का कदर, आपको अपनी औकात जानने के लिए, लोगों का कदर करने के लिए असफल होना जीवन में जरूरी है, ताकि ना आप इंसान बने रहिएगा, है कि नहीं। तो असफल होने के लिए, फेल होने के लिए निश्चित रूप से एग्जाम में बैठिएगा। और एग्जाम में बैठने से क्या फायदा होगा? आपको सोनू मिश्रा के बात पे यकीन होगा
कि तो बोले थे कि प्रॉफिट लॉस में वही पूछेगा जो हम पढ़ा रहे हैं। नहीं रे, मामला गंभीर है, सर को बोलना पड़ेगा सर और पढ़ाइए सर, और पढ़ने की जरूरत है। और नहीं तो चलो थोड़ा सा ही भरोसा है, 4 क्वेश्चन में 2 को पूछा रे, क्लासे वाला क्वेश्चन, कुछ तो यकीन, कुछ तो जानकारी होगी कि एग्जाम होता कैसे है और एग्जाम में दिल की धड़कनें कैसी होती है। तो एग्जाम निश्चित रूप से दीजिएगा, ठीक है। हाँ, बहुत बच्चे सोचते हैं कि तैयारी होगा तब देंगे परीक्षा, ऐसा जीवन में कभी। हाँ, चलिए अगला सवाल बहुत ही साधारण सवाल देते हैं, बनाइए। ये बन गया क्या? बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, एना नहीं करूं, और बच्चा सब चाहिए हमारे अपन। पहले फोकस कितना पे कर रहे हैं? सीपी पर। तो पहले देखिए कितना पूंजी आपके पॉकेट से खर्चा हुआ। आप कितना केजी खरीदे? 25 केजी। काय रुपया रेट वाला? तो यहां कितने पूंजी लगले हो? 800। देखो, जब 25 से ऐसे नंबर को गुना करने का नौ बताए ना, तो 25 32 नहीं करना था, 25 चौका 100 होता है, ठीक है, 4 अट्ठे 32 होता है, तो 108 800, ठीक है। अगला क्या है? हाँ, 15 केजी। कितना आया? इधर 36 दाही 360, आए इधर 180, कितना हो गया? 540। तो टोटल पूंजी कितना फंस गया बाबू रे आपका? 1340 रुपया आपके पॉकेट से खर्चा हो चुका है। अब आई दोनों को क्या किया? मिक्स कर दिया। तो मिक्स कर दिया तो कितना केजी चावल हो गया? 40 केजी चावल हो गया ना हो। अब 40 केजी को किस रेट से बेचना है? 40.1 ही बात है। अब कितना रुपया आएगा? हम आपके भरोसे गुना कर रहे हैं। हाँ, गलती होगा तो भाई देखो रिकॉर्ड होता है हर चीज, फिर मास्टर बदनाम हो जाएगा कि मास्टरों को गुनो नहीं आता ठीक से। 1600 इसीलिए तो रख रहे हैं भाई पे पूरा भरोसा है। 1608। अब देखिए 1340 का माल बिका कितना में? क्या रुपया प्रॉफिट कमाए? 168 268, कितना में? into 100। अब इसको सॉल्व करके जो आता है वही आपका वास्तविक आंसर वही है, क्योंकि एग्जाम में आपको ही ये करना है। सही आया तो सही आंसर, गलत आया तो गलत आंसर। अगर ये नहीं आता है तो खुल के बोल दीजिए कि सर हमको ये कटम कुट्टी नहीं आता है, अलग से 500 रुपया दीजिएगा कोचिंग को, फिर आपका अलग से क्लास होगा, गुना सिखा दिया जाएगा कि नहीं। हाँ, बचपन में नहीं पढ़िएगा तो अब ये तो कम से कम पढ़ना तो पड़ेगा बउआ रे। तो आए पढ़ चाहे, 2 को रास्ता है, या तो नहीं पढ़िए या तो नहीं पढ़िए, और नहीं पढ़िएगा तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, चाहे पहले पढ़िए चाहे बाद में पढ़िए, है कि नहीं। लिखिए सवाल, लिखिए, बहुत ही साधारण सवाल। इससे पहले एलिगेशन रूल सब लोग पढ़े थे ना? एलिगेशन वाला रूल सवाल लगाइए। बहुत ही सुंदर सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। कहता है शुद्ध घी का भाव, शुद्ध घी समझते ना हो, एकदम गांव का लड़का समझ सकता है शुद्ध घी क्या होता है। हाँ, सवाल पैदा नहीं होता है कि नहीं। शुद्ध घी और दूध वही खाया है जीवन में जिसके यहां खुद का भैंस और गाय है। ये बात मैं खुले मंच पे बोल सकता हूं। बाकी जिसने भी खरीद के खाया होगा वो आज तक अपने जीवन में नहीं खाया होगा, इस बात की हम पूरी गारंटी हम देते हैं खुले मंच पे सामने। नहीं खाया होगा,
हाँ, जिनके घर में बस अपना गाय है ना, भैंस है, उसी को नसीब जीवन में। बाकी हाँ, नहीं नहीं, ज्यादा नहीं बोला, हाँ बोल दिलियो काफी है, इतने कम ही है हो जीवन में, इतने रमन चमन कम भेलै तो ज्यादा केला फिर घी मिलावे लागे छो। नहीं, खाना में भी घी डालते हो स्वाद बढ़ाने के लिए, 1 चम्मच, जैसे 4 चम्मच डालोगे स्वाद क्या हो जाएगा। नहीं, टेस्ट के लिए नमक डालते हो स्वाद अनुसार, है ना, स्वादा। तो मनोरंजन भी क्या होना चाहिए, स्वाद अनुसार, स्वाद से ज्यादा बहुत तो फिर मार खा जेबे। लेकिन तो शुद्ध घी का भाव 100 रुपया प्रति केजी है। 100, 6 नहीं, 100, 100 रुपया प्रति केजी है। यो सर, सर जय बीरू, एना बैठबे दोनों गोटा, एना जे लंगोटिया यारी देखेबे क्लासों में तो केना काम चलते। तनी हेट हेट के बैठ, सट गया एकदम से, हटो थोड़ा सा। मन ऐसे सटल रहता है कि तोरा देह से करंट घुस के सीधे हमारा देह में एकदम। हाँ, तो शुद्ध घी का भाव 100 रुपया प्रति केजी है। इसमें 50 रुपया प्रति केजी वाला, इसमें 50 रुपया प्रति केजी वाला वनस्पति तेल मिलाकर, वनस्पति तेल मतलब रिफाइंड मिक्स किया गया, डलडा, वही घी में डलडा मिला दिया, डलडा फेट, है ना, मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति केजी बेचा जाता है। 96 रुपया प्रति केजी बेचा जाता है। और इस प्रकार 20% का लाभ होता है, और इस प्रकार 20% का लाभ होता है। शुद्ध घी का दाम 100 रुपया प्रति केजी रखना यार। शुद्ध घी का दाम 100 रुपया प्रति केजी है। उसमें 50 रुपया प्रति केजी वाला, 50 रुपया प्रति केजी वाला वनस्पति तेल मिलाकर 96 रुपया प्रति केजी बेचा जाता है। तो इस प्रकार कितने का, 20% का लाभ होता है। तो बताइए दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है, घी और तेल को, घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया गया है, दोनों को किस अनुपात में। जी सर, 20% का लाभ होता है। आप लिख ले रे बहादुर, फिर आउट। लिख लो, हाँ
बेचा जाता है, तो इससे लाभ होता है। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है? इन्हें लेवे, क्या नाम बताए? शिवम बाबू। स्पीड बढ़ाइए लिखने का, नहीं स्पीड बढ़ावा लिखे के आ सुने के क्षमता बढ़ावा। एक्शन देखो, ईयरफोन मार ले, टुक से घुसा लेगा। भर दिन गाना सुनेगा तो कहां से सुनाई देगा बाहरी बात? आंसर बताइए कॉन्फिडेंस के साथ, कितना आंसर होगा सर? ठीक है, ऑप्शन हम नहीं देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस चेक हो सके। इतना आंसर होगा सर, होबे करेगा, ऑप्शन हो तो ही हो, नहीं हो। आपके टोन में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। 5-6 सर, नहीं 5-6 सर, 5/4, ठीक है। और बच्चा लोग 3/5 कितना? नहीं बना, कोई बात नहीं है, 3/2/5, ठीक है। क्वेश्चन लिखे, बहुत अच्छा। आया बच्चा पार्टी, देखो एक एलिगेशन रूल बताया था कि एक तरफ सस्ता वाला, एक तरफ सस्ता वाला, दूसरी तरफ महंगा वाला लिख देना है। आप बीच में दोनों का जो औसत दाम आता है वो लिख देना है, और फिर महंगा वाला में से किसको घटा देना है? महंगा वाला में से औसत घटा देना है, और औसत में से सस्ता वाला। तो ये जो मात्रा निकलेगा वो सस्ता का मात्रा निकलेगा, इस साइड वाला जो मात्रा निकलेगा वो महंगा का मात्रा निकलेगा। यही कहानी है ना। आप देखिए, तो एक तरफ सस्ता वाला कौन है? 50 रुपया वाला, इसमें कोई शक नहीं है। महंगा वाला कौन है? 100 रुपया वाला है। तो लिख डालिए कितना? 100। दोनों को मिक्स करके कितना दाम आता है? यही तो गलती है। आप स्थिर रहा, आप शांति बनाए रहिए। कितना आएगा बीच में दाम? अब है हम 96 में बेचते हैं ना, तो 20% का ये मिक्सचर का दाम नहीं दे रखा है। अब आपको यह पता करना है कि हमारा खरीद रेट कितना होता है। 96 में बेचने से 20% का, तो सीपी कितना है? जरा हमको ये बात बता दीजिए। सब आदमी के कॉपी पे ये सवाल बनना चाहिए। किसी वस्तु को 20% लाभ लेके बेचते हैं तो कितना में बेचते हैं? 96 में। तो उस वस्तु का सीपी कितना है? सबकी कॉपी चेक करेंगे हम बाबू रे। देखो कम से कम ये तो समझ में आया ना कि वहां 96 नहीं जाएगा जहां आपने, हाँ एग्जैक्ट दाम पता करेंगे कि मिक्सर का दाम कितना हुआ है। ये कहता है 96 में बेचने से क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो उसका दाम कितना हुआ वो हमको बताइए। अब हेते कि नहीं हेते, अभी चेक हो जेते ना। आप खुद बताइए, हम कहला बताबे। अब
अब तो जितना हम जानते हैं उतना आप भी जानते हैं। आप ही बताइए 75 रुपया होगा कि कितना? कितना? 80। कितना? 96 में बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो हम खरीदे कितना में थे? अच्छा, अभी भी वक्त बता दीजिए किन से नहीं बना, एकदम ईमानदारी से। जो कॉपी चेक 80 रुपया हुआ, नहीं बना, ठीक है। अच्छा, इस समय किससे नहीं बना, ईमानदारी से बताइए। हम कॉपी चेक करवे करेंगे, नहीं बना, कोई बात नहीं, आपसे भी नहीं बना, ठीक है। आपसे बना, नहीं बना, ठीक है, नहीं बना। 20% लाभ लेके बेचते हैं ना, तो 120% कितना के बराबर? ऑनलाइन भी जो कोई देखता होगा वो भी क्या सोचता होगा कि कहां मास्टर फंस गया है। 120 बराबर, तो एक बराबर कि तो लोग जानो बुझ के तंग करता है रे। करिए सॉल्व। 120% दे रखा था हमको, 100%। जिनका एग्जाम है, एग्जाम की वजह से छुट्टी मारते हैं, एडमिट कार्ड लेके किसी का क्लास में, ठीक है। इंफॉर्मेशन जरूरी है, ये तो कोई ले लेगा हमरा का। एग्जाम है सर, नहीं पता आपको, है कि नहीं? पता चलेगा कि भोरे भोरे राज मैदान वाला गेटवा के पास झुल्ला झुल रहा था, तो पोखरी में टंगड़ी छपर छपर, है ना। कहां था रे? एग्जाम है सर, सेकंड पार्ट। एडमिट कार्ड लेके आइएगा। लड़का सब का कौन एग्जाम चलता है हमको खूब पता है। चले आगे। अब यहां बीच में कौन आएगा? अब रे भाई, 100 में से 80 गया तो 80 में से 50 गया तो कितना? तो किस अनुपात में मिलेगा? आप सुनिएगा ध्यान से। अगर आपसे पूछेगा घी और तेल, तो घी का मात्रा कितना और तेल का, और तेल और घी, सीधे सवाल पूछ दिया है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। पहले जिसका चर्चा है वो पहले, बाद में जिसका चर्चा है बाद में, ठीक है। आई बात समझ में? बुझलिए नहीं हो? हाँ सब। पूरा फोकस कर दीजिए सीखने पर। गणित सीखने के लिए ज्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, इच्छा की बात है। बतियाना बंद करो ना यार। देखो, बहुत साधारण बात है। जब आप रूम में जाके बनाना शुरू करते हो सवाल, तो आपको पता होता है ना कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, का एग्जैक्ट कारण पता होगा ना कि क्यों नहीं बन रहा है। उसमें फील होता होगा कि नहीं बन रहा है, मतलब हम सवाल का नियम ही नहीं जानते हैं। स्टेप क्या ले? दो को गलती होता है, स्टेप पे नहीं ले पाते हैं। और स्टेप तो लेते हैं, बीच में कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। तो आप एग्जैक्ट कारण पहले पता करिए ना क्या दिक्कत है। स्टेप नहीं ले पाते हैं नए क्वेश्चन पे। बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि नए क्वेश्चन पे स्टेप नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए हम दवा आपको बताए हैं कि जितना सवाल हम
हम बताए हैं वो आपको पहले क्या करना है, दिक्सा मार के 20-20 बार बनाना है। आप स्टेप नहीं ले पाते हो क्योंकि जैसे अभी हम कोनो सवाल देंगे नया, तो जो लड़का एलिगेशन रूल सीख ले है वही ना लगाइएगा। अगर आपको रिवीजन नहीं है फिर आप समझ ही नहीं पाएगा कि हम ये सवाल सीखे हुए हैं। आपके पास 50 को ड्रेस है, आप रेगुलर पहनते रहेगा तब ना याद रहेगा कि हमारे पास पिंक वाला तो है, हल्का पिंक वाला, ज्यादा पिंक वाला नहीं है। ये कब पता चलेगा? अलमारी में सैतल रहेगा सब, तो किसी दोस्त का बियाह होगा तो ड्रेस से नहीं है, ड्रेस से नहीं है। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं है। तो वही तो बात बोल रहे हैं। तो खरीद लीजिएगा तो फिर जाइए नहीं का दुकान में कोनो, फिर सोनू मिश्रा को खोजिए, खोजते रहिए जीवन भर, महीने महीने कोचिंग बदलते रहिए। बाबूजी का पैसा फ्री में आता है, कह दीजिए दूर नहीं ठीक मास्टर पकड़ेला। क्या मास्टर नहीं ठीक चले हो बाबू? ए कोचिंग ने एगो छे सुरेंद्र सर, ओकरा तर 2 सब खोल के निक पढ़बे छो। तो निक निक मास्टर खोजते रह जाइएगा। आपके जीवन में वो दिन कभी नहीं आएगा कि निक मास्टर आपको मिलेगा। आपको क्या करना है? अच्छा बनना है। और इस क्लास में लक्ष्य का जो मैथ का क्लास अब चलता है ना, हमको इतना भरोसा है कि अगर आपका नियत ठीक है, आपको कहीं दुनिया के किसी कोने में जाने की आवश्यकता, आप बनाएंगे ना सवाल। आप कहीं क्यों जाइएगा? आपका प्रॉब्लम होता है कोचिंग में नहीं बनाने वाला, पावरे ना मास्टर मेरे पूछते हैं सवाल, कुछ बतेबे नहीं करता है। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके जीवन में वो दिन कभी नहीं आने दूंगा कि जब आप बोलो कि हमको इस सवाल में दिक्कत है और हम आपको बोले कि ये हमको नहीं आता है, छोड़ दो सवाल। वो दिन आपके जीवन में, चाहे हमको उसके लिए कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, सुविधा आपको दिया गया, प्रॉफिट लॉस लगाओगे, लगे कि नहीं बना सवाल, पानी पानी हो गया पूरा दिमाग। लेकिन अब 2 घंटा से लगल है, 4 पन्ना कैलकुलेशन करते करते क्या हुआ, खत्म हो गया, नहीं बना सवाल। 8804331331 आपके भाई का नंबर है। कितना? 331331, ठीक है कि नहीं? मेरा नंबर है, आप हमको क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिए। देर सवेर पर्सनली या क्लास में हम आपके समस्या का समाधान कर देंगे। अगर आप इच्छा रखते हैं पढ़ने की, तो हम भी पूरा मन से क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। और एक और रास्ता भी मैंने आपको बताया था, कल एक चैनल दिए थे आप लोगों को, सब लोग ने सब्सक्राइब किए है ना, 20 को बढ़ा था। सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स के नाम से चैनल है। अगर आपको कोई ज्यादा समस्या होती है ना, 4, 5, 10 को सवाल में दिक्कत है, हम स्पेशल वीडियो बना के क्या करेंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, है ना। उसको देख के मन संतुष्ट, मतलब रास्ता 4-5 बना के रखिएगा, तब ना हर प्रकार का सवाल आप सीख पाइएगा। एक कुर्सी का पौवा कै गो है? 4 गो है। एगो पौवा पर कुर्सी, है ना। कुछ क्लास में छूटा, कुछ पर्सनल क्या करेंगे, सीख लेंगे कुछ, है ना। तो सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स के नाम से है। क्या है चैनल भाई का? सोनू, थोनू नहीं, सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स। इससे भी क्या होगा, आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो हर प्रकार का रास्ता क्या करिए, आप अप्लाई करिए, है कि नहीं। ग्रुप में जाते होइएगा, वहां गणित का सवाल आता होगा, हो सकता होगा कि नहीं बनता होगा, आप हम तक सवाल पहुंचा दीजिए, डिस्कस कर लेंगे, है कि नहीं। हाँ, नहीं तो हम नामे से डाल दिए सोनू मिश्रा, कहाँ ठीक तो नाम है। हाँ बाबू, सपोर्ट कर दीजिएगा तो हो जाएगा काम।
अच्छा धीरे धीरे तो सुधार कर देंगे। हाँ नया फोटो लगा दे। फोटो वोटो नहीं खींच पाते हैं ना, शकल मोबाइल दोनों खराब है। कहां से फोटो लाएंगे नहीं। हम लोगों को तो लड़की वाला आदत है नहीं कि फोटो खराब आ रहा है तो मोबाइल को दोष देंगे। हाँ फोटो खराब आया तो कैमरे खराब है। सच्चाई वो नहीं होता है। फोटो खराब है मतलब शकल खराब है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यहां पे, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर। एगो अच्छा फोटो आता है 100 बार, सवाल एक बार में समझ में आना चाहिए। फोटो आएगा 100 बार में अच्छा, सवाल एक बार में समझ में आना चाहिए। ये कैसे होगा ऐसा, ना आज तक हुआ है ना होगा। ये मान के चलिए अगर किसी के हो जाता है तो ठीक है भाई, तुमको हम प्रणाम करते हैं। मेरा स्वभाव अलग है, हम 10 बार बनाएंगे तब हमरे भेजे में, और उसका भी गारंटी नहीं है हम 100 बार बनाएंगे, उसको भी गारंटी नहीं है हम 1000 बार। हम जैसे हैं हम वैसे ही पढ़ेंगे, अपनी प्रकृति से भागने की आवश्यकता। अब एक बात को मास्टर बता दिया कि आप सप्ताह भर में रिवीजन कर लीजिए, हम तो बता के चल गए। आप 1-1 घंटा में भूलते हैं तो आप 1 सप्ताह में रिवीजन करिएगा। आप क्या करिएगा, घंटे घंटे रिवीजन करिएगा। नहीं समझे हम क्या बोले। हम आपको बता के चले गए कि देखो प्रत्येक सप्ताह संडे को मैथ का रिवीजन कर लेना है, और आप सही बोले सर एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन अब थोड़ा अपना ही दिमाग लगाओ। सर तो बोल के चले गए कि 1 सप्ताह में रिवीजन कर लीजिए, हमारा माथा है कि हम 1-1 घंटा में करप्ट हो जाता है ब्रेन, तो हम रिवीजन 1 सप्ताह में करेंगे, हम घंटे घंटा करेंगे। तो अपनी प्रकृति छोड़ने की आवश्यकता। दूसरा क्या ट्रेनिंग दिया, ये जरूरी नहीं है कि आपका उसका दिमाग उसके दिमाग से था। आपका दिमाग क्या कहता है, आपका नॉलेज क्या कहता है कि हमको कब रिवीजन करना है। 1 घंटा में तो 1 घंटा में करिए, 100 बार में सीखते हैं तो 100 बार, ठीक है। स्टार्ट में 100 बार बनता है ना, अगली बार फिर 50 बार में बनेगा, फिर अगली बार 25 बार में बनेगा, अगली बार फिर 10 बार में बनेगा, फिर 1 बार में बनना। तो इतना धैर्य रखना पड़ेगा और इतना मेहनत। सवाल है 192 रुपया प्रति केजी वाले चाय पत्ती को, 192 रुपया प्रति केजी वाले चाय पत्ती को, 192 रुपया प्रति केजी वाले चाय पत्ती को, 150 रुपया प्रति केजी वाले, 150 रुपया प्रति केजी वाले, 150 रुपया प्रति केजी वाले, 192 रुपया प्रति केजी वाले चाय पत्ती को, 192 रुपया प्रति केजी वाले चाय पत्ती को, 150 रुपया प्रति केजी वाले चाय पत्ती के साथ 150 रुपया प्रति केजी वाले चाय पत्ती के साथ मिलाकर मिश्रण को मिश्रण को 194.40 194.40 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है, 20% का बाबू रे। कितने प्रतिशत का, एगो है 192 रुपया वाला, एगो है 150 रुपया वाला, दोनों को मिक्स कर दिया और कैसे बेचा, 194.40 मतलब 4 भेले, दोनों को मिलाया गया है।
बस इसमें मेहनत वाली बात वही है कि 20% का फायदा हुआ है 194.4 में, तो वहां से सीपी बस आपको निकालना है। इतना ही आपको काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है सवाल में, है कि नहीं? तो ये वही नया सवाल है जिसमें आप स्टेप नहीं ले पाते थे, क्योंकि तरीका आपको मालूम नहीं था। हाँ बुआ, 5:2। चलिए, हाँ बना बना बना, कोई बात नहीं। हाँ, अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होता है तो एक बार लिख लीजिए, 120% बराबर इतने, 1% बराबर इतने, तो 100% बराबर। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, एक हो गया 100%, 1+1/5, 5 1 6/5 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना? परसेंटेज में लाइए, फ्रैक्शन में लाइए। ये 182 आया। सस्ता पहले, महंगा बाद में, ताकि घटने में आसानी होगा। ठीक है, एक मिनट। एलिगेशन रूल के लिए एवरेज चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तब आपको हम अच्छे से डिटेल करके बता देंगे। नहीं तो वीडियो, इससे पहले एवरेज क्लास पढ़ाए थे, उसका वीडियो है आपके कोचिंग वाले पे, देख लीजिएगा। एक मिनट, हम अभी वो नहीं बोले हैं, आप आंसर बताइए। 2:5 की 5:2? ठीक है, आप देखिए, एक एक मिनट। सवाल में पहले किसका जिक्र है? 192। और सवाल में दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है? पहले महंगा, सस्ता। आपके क्वेश्चन में जिस प्रकार का जिक्र है, अगर जिक्र कर दे कि पहले सस्ता वाला फिर महंगा वाला, तब चेंज कर दीजिएगा अनुपात। चलिए, अब ये फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, हटा देता हूं इसको। आप सुनिए, एक तरफ सस्ता वाला कितना, 150 लिख डाला, दूसरी तरफ 192 लिख डाला। एवरेज दाम कितना निकल के आ रहा है? 162 आया ना हो? अब नहीं बार बार बताएंगे, एक के बाद। चलिए, अब कितना है रे बउआ? 30, 6×5 = 30, यही ना? सस्ता वाला 5 kg, अब महंगा वाला, तो सस्ता अनुपात महंगा निकल रहा है कितना? ठीक है, और महंगा अनुपात सस्ता। तो सवाल में जिसका जिक्र हो उस हिसाब से आपको आंसर। सवाल लिखे, लिखिए। एक दुकानदार 60 रुपया में 20 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 60 रुपया में 20 के भाव से, 60 रुपया में 20 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता है। 60 रुपया में कितना? 20 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता है, और उतनी ही वस्तुएं 60 रुपया में 30 के भाव से खरीदता है। 60 रुपया में 30 के भाव से खरीदता है। पहले खरीदता है 60 रुपया में
20 के भाव से फिर खरीदता है 60 रुपया में, और दोनों को मिलाकर 60 रुपया में 25 के भाव से बेच देता है। 60 रुपया में 25 के भाव से बेच देता है। 60 रुपया में 25 के भाव से बेच देता है। उसका लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताइए। उसका लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताइए। और जितना क्वेश्चन हम आपको क्लास में लिखाए हैं सब एक जगह लिख के एक असाइनमेंट तैयार कर लीजिएगा। बार बार इसको रिवीजन करते रहिएगा। किसी भी किताब का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। पहला शर्त है जितना हम क्वेश्चन बताए हैं वो आप आना, बीच में एब्सेंट मारिएगा, गायब हो जाइएगा, नहीं पढ़िएगा, तब सवाल बनेगा, कोई गारंटी नहीं इस बात की। कहीं सा छूट जाता जी सवाल, स्पीड में बोल देते हैं हम। आई एम सॉरी, माफ कर दो भाई को, हमें से गलती हो गया। इस आदत की वजह से हमको बहुत बच्चा छोड़ के भाग गया है। कौन आदत? जल्दी लिखाने वाला, जल्दी जल्दी पढ़ाने वाला। पता नहीं का है, जबकि हमको ऐसा नहीं लगता है। सब आदमी एक रंग नहीं ना हो सके छिए। हाँ 50% का ठीक है। और कोई ऐसे नहीं ले पा रहे हैं, इक्वल हो जा रहा है, ना लाभ ना हानि, ठीक है। 16.2/3% हानि, ठीक है, कोई बात। अरे कुछ तो आया, मतलब साफे कुछ सोचबे नहीं करते, उससे बढ़िया ना है कि कुछ सोचे, है कि नहीं? पॉजिटिव चीज है ना ये। सुनिए मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे ही कोई सवाल में रहे ना कि कोई कुछ वस्तुएं खरीदता है फिर उतना ही खरीदता है, तो ये क्लियर ही नहीं है कि कितना खरीदता है ये। तो आपको क्या करना है, कुछ वस्तुएं सोचना है, वो सोचना पड़ेगा कि अरे कोई लिमिट बांधो ना कि इतना वस्तु वो खरीदता है, उस हिसाब से सीपीएसपी हम सोचेंगे। तो 60 रुपया में किस भाव से, अब फिर 60 रुपया में कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो कितना खरीदता है अगर ये श्योर हो जाए ना, तो फिर सीपीएसपी निकालना। परसेंटेज तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कितना वस्तु पर परसेंटेज बदलने वाला नहीं है। अब मान लीजिए आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 20-30 का एलसीएम। अब मान लीजिए आप 60 वस्तु खरीदते हैं, कितना वस्तु, पहले भी 60 वस्तु खरीदे, बाद में भी 60 वस्तु। अब थोड़ा सा अपना व्यावहारिक ज्ञान लगाइए। हे बच्चा पार्टी इधर, जब लिखना होता है उस समय नहीं लिखना होता है। आज जब अभी समझा रहे हैं तो यहां समझो, यहां अब देखो 60 को वस्तु खरीदना है, और रेट कैसे लगाया, 60 रुपया में 20 टा देवो, 60 रुपया में 20 टा, क्या को खरीदबे 60 को, क्या को रुपया लगतो 1800 1200, तब न ठगाती है लड़की सब। नहीं, 60 को वस्तु खरीदना है और 60 रुपया में क्या को 20 टा, 60 रुपया दे 20 टा ले, 60 रुपया दे 20 टा ले, 60 रुपया दे, 60 को पूरी लो, क्या रुपये भी लो 100। अच्छा तू काटा लेबे 60 को फेर से, रेट केना लगतो 60 रुपया में
तो जाएगो 30 लेबे तैगो 60 रुपया, क्या रुपया लगतो? तो कितने पूंजी फंसलो? 300 पूंजी फंस गया है। 300 पूंजी हमारा, इतना में कहीं कोई दिक्कत है? कोई खोज खाज कहीं नहीं ना। अब आइए, अब आइए, बेचने के बाद हमारे पास कितना पैसा आ रहा है? तो वस्तु कितना हमारे पास हो गया है? 120 वस्तु मेरे पास हुआ ना हो, 60 पहले 60, 120 वस्तु खरीदे है ना। अब बेचने के टाइम रेट क्या लगा रहे हैं? बातें मत करिए। बेचने के टाइम क्या रेट लग रहा है? 60 रुपया में 25 टा, 60 रुपया में। तो एक वस्तु के दाम, अब ई पहले कंफर्म कर ले बउआ रे। 60 रुपया में 25 वस्तु, तो एक वस्तु का दाम 25/60 की 60/25। अब इसमें कंफ्यूज कर जाइएगा तब कहां से आंसर निकलेगा? 10 रुपया में 2 गो डेयरी मिल्क, तो एक डेयरी मिल्क का दाम कैसे समझे? रुपया बट्टा वस्तु होता है ना हो। तो 60 रुपया में 25, तो एगो का दाम 60/25। कै गो वस्तु खरीदिएगा, बेचिएगा? 120 वस्तु बेचिएगा ना, तो गुना 120। बताइए तो कितना पैसा आ रहा है आपके पास? कितना पैसा आपको आ रहा है वापस? तो डॉक्टर पास जो, अब गुना भी सबका अलग अलग आएगा, तो ये अच्छी बात नहीं ना है। 168, कितना? फाइन, लोआ। पहले आंसर बता कितने भेलो? आंसर कितने भेलो? 288 आया। मोहर मार दे, हमको मत फंसाइएगा। 200। अब 300 का आइटम बिका कितना में? आप बताइए। नो प्रॉफिट नो लॉस का मामला है नहीं ना। 4 रुपया का क्या हो रहा है उसको? 4 का कितना का? 12 का ना। 12 बट्टे कितना? आगू ने इसको सॉल्व कीजिए। 4% का लॉस, ये हो गया जी आपका। क्या बात है, यही आंसर है ना। देखो, जब आप नया क्वेश्चन लगाओगे और ऐसे लैंग्वेज में सवाल आएगा तो आपसे झट बन जाए, इसकी गारंटी। आपको ब्रेन को स्थिर रखना है और इस पर एक्सपेरिमेंट करना है कि देखते हैं इस पर ये लॉजिक लागू होता है कि नहीं होता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होगा? स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। जब आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं, ऐसे सवालों में 100% लागू हो जाता है, नहीं बनेगा, हल्का सा हिंट देखेंगे किताब से कि देखिए कहां पे हमारा मिस्टेक। फिर हमारा जो पढ़ाया कॉपी है उसको देखिएगा, तो लगातार 4-5 घंटा पढ़िएगा तो फिर दिमाग काम करने लगेगा। शुरुआती जो 10 क्वेश्चन बनाते हैं आप, 10 के बाद बनाइएगा तो ब्रेन का पावर थोड़ा क्या होगा, तो उतना ध्यान रखिएगा तब ना 10 क्वेश्चन तक। आपको तो एगो क्वेश्चन नहीं बनता है कि ऐसा मच्छर काटता है, तो छोड़ो छोड़ो दो, नहीं बनता है। ऐसे काम नहीं चलेगा, है कि नहीं।
अब कोई बाबू लोहार सोच ले कि तू हथौड़ा मारे हथियार नहीं बना, तो ऐसे थोड़े होता है। लगातार क्या करता है वो, पीटता रहता है, पीटता रहता है, पीटता रहता है। तो इतना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करने से मत भागिए, खाली मेहनत करिएगा, सब सवाल सीख जाइएगा। क्वेश्चन है, दो प्रकार के चाय, दो प्रकार के चाय क्रमशः, दो प्रकार के चाय क्रमशः 180 रुपया प्रति केजी तथा 200 रुपया प्रति केजी है। 180 रुपया प्रति केजी और 200 रुपया प्रति केजी है। कितना कितना, 180 रुपया प्रति केजी और 200 रुपया प्रति केजी है। इन्हें तो थोड़ा जाल खिला दिलियो अपना लेल। अरे थोड़ा जा दिलियो अपना लेल, नहीं ऐसे मजाक था के पूछला चलते कलियो ला पी ली छियो, नहीं पूछता चलते थोड़े कहती हो। नहीं ये बात कह दिलो तो नहीं कि अगला बार से पूछबे नहीं करिए। लड़का सब पर हमारा बड़ भरोसा है कि नहीं, लड़का कितना खराब हो जाएगा तैयो हमरे जिगर का टुकड़ा रहेगा, है ना। काहे कि देखो जिगर का टुकड़ा है, खराब होगा तो मारो के सोच ना है, थोड़ा सा भी दाया बाया होगा तो जब रॉड सीधा कर देते हैं तो लड़का है कि नहीं, एकदम लड़का मतलब हमेशा पूरा जीवन सीधे जीना पड़ेगा, अच्छे से ही। हाँ कोई अगर थोड़ा मोड़ा लगता होगा कि भटक गए तो रास्ता जी लेंगे अच्छे गड़बड़, आपको सही रास्ता पे आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लड़का मतलब जिम्मेदारी उठाना ही पड़ेगा परिवार का, परिवार से अलग होकर जिएगा तो जिए ना, कोई बात नहीं, उधर मार खाइए उधर मार खाइए, उधर कुत्ता वाला हाल हो जाएगा, लेकिन परिवार के साथ जिएगा, छोटका रहे चाहे बड़का, जिम्मेदारी। हाँ हाँ तो की लिखलिए सवाल हो आए, कोई कुछ बोलते हैं ना तो पूरा बोल दीजिए, है ना, आधा मुंह में खाने की आवश्यकता नहीं। एगो लिखा है 180 रुपया वाला, एगो लिखा है 200 रुपया प्रति केजी वाला, इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर, इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर, 5:3 के अनुपात में मिलाकर 210 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचा गया है। 210 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचा गया है।
उसमें इसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है? उसमें इसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? आए, दोहरा दिया जाए, मैसेज है रे व्हाट्सएप वाला। आए, कितना कितना रुपया केजी वाला हो? 180 वाला। और किस अनुपात में मिलाया गया है? 5:3 में। मिश्रण को कैसे बेचा गया है? ठीक है, क्या बोला गया आपसे? कितने प्रतिशत का हानि होता है? तो हानि निकालिए, लाभ होता है तो बराबर आय व्यय बना का चाहिए। और एक दिन मेहनत करके जितना कॉपी में क्वेश्चन लिखाया हूं सबका असाइनमेंट तैयार करके हमको दिखा दीजिएगा कि सर भैया सारा क्वेश्चन हमारे पास तैयार है, जब चाहिए तब पूछ लीजिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन तैयार करके असाइनमेंट में हमको दे दीजिएगा। सुनिए सुनिए, कोई बात नहीं, खाली है तब तक क्या करें, नहीं मनोरंजन भी जरूरी है जीवन में। अरे 5:3 को उतना भारी मत लो ना, बुझी नहीं को 5 kg लेल के एकटा 3 kg और टोटल कितने भेलै? भऽ गेलै, बात खत्म है ना। एगो 5 kg खरीदा, एगो 3 kg खरीदा, टोटल मिला के कितना केजी? 8 kg। देखो पॉकेट से कितना पैसा जा रहा है, कितना वापस आ रहा है। कौन सी सोचना है ज्यादा? बनाओ, एलिगेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, टोटल सीपीएसपी सोचिए खाली कितना पैसा आ रहा है आपका। हर सवाल में एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। एलिगेशन के लिए क्या आपको रेशियो निकालना होता तो लगाते एलिगेशन। देखे छिए, तू खाली आंसर बाज बस कि सर एते भेले हमरा आयल। 8% की कमी, चलो ठीक है, कहे लगाएंगे, क्या जरूरत है लगाने का? आपको लाभ हानि निकालना है, आपको पूरा सीपीएसपी पे फोकस। कितने पैसा ढूल के लिए है, कितने हमारा पास? एगो 5 kg मिलाना है, एगो 3 kg मिलाना है। पहला क्लास में चल गाम काय दिन पहले काम से क्या एग्जाम था। चलो तू बाबू शुरुआत में चलू ना, शुरुए क्लास में 2 दिन एब्सेंट, एग्जाम चले तो रो, तब कौन काम? मेडिकल वाला कोशिश करिए कि बाकी सब काम को क्या करें। देखिए अगर मान लो मेडिकल का केस हो जाता है या कोई बहुत जरूरी काम, अब वो तो होबे करेगा। अब दिमाग लगाइए कि ऐसा कोई रास्ता जिससे क्लासो हो जाए, यो काम हो जाए। दौड़ना पड़ेगा, दौड़ चल जाइए क्लास। जितने दिन में कहीं पर सीढ़ी पर बैठल है उतना दिन में क्लास में घुस जाइए। 5 को तो सवाल सीख लेंगे, 1 को तो सवाल, कुछ तो फायदा नहीं। ईयरफोन चुभने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 1 को सवाल सीख गए, कहीं जीवन में वही टकरा जाए। लाइफ का भरोसा है, एग्जाम का भरोसा है गारंटी हो?
कोनो गारंटी नहीं है। अब कैलेंडर लॉ के घुसे छे साथे साथे बात तो पूछे। अच्छा अहाँ सब के लिए किसे बताबू? हाँ कितने पहले जी वाला 5:3 में न थे यो, तो 180 के कितने से गुना करबे? 5 से तो कितने भेल गुना कह के? 900 भेले ना। आ दोसर का कितने ये काय किलो कितने पैसा लागल, कितने पूंजी फंस गया के? ठीक है 1500 रुपीज योर सीपी। अब आपको क्या करना है? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एसपी। एसपी कितना होगा बुआ रे? कितना केजी? 8 केजी। कौन रेट से? तो ये तो हुआ उंगली पकड़ के चलने वाला ना बात। तो चलो उंगली पकड़ के भी कम से कम चल। तो शुरुआत ऐसे ही होगा, शुरुआत ऐसे ही होगा। कभी दांत टूटेगा, कभी ठेवना फूटेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? चलने लगेंगे। ठीक है तो 210 गुने 8 कितना होता है? 1600। अब 1500 का आइटम कितना में बिका? कितने का फायदा? कितने पे? परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकलेगा? कहीं कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ है कि नहीं? सीपी और एसपी पे फोकस करिए। और प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो यही आपका सब कुछ है। ठीक है यही आपका सब कुछ है। यही प्यार है, यही मोहब्बत है, यही महबूबा है, सब यही है। फालतू फेर में रहिएगा तो फिर आशिकों का राष्ट्रीय गीत गाते रह जाइएगा, है ना? मत करे से। ठीक है तो जब तक तैयारी कंप्लीट ना हो, नौकरी अच्छे से ना मिल जाए, तब तक यही क्या है आपकी प्रेमिका। प्रेमिका का क्या नाम है? लाभ हानि। क्या नाम है? लाभ हानि। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आना है तो भर जीवन तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता कोई, गाते रह जाइएगा, है ना? तो ऐसे ही लाभ हानि के सवाल को लगाते रहिएगा। जहां भी दुख तकलीफ होगा, आपका भाई हमेशा रहेगा आपके साथ। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लड़का सबको कितना भी हम चढ़ा दे ताड़ गाछ पे, ये बात सदैव ध्यान रखिएगा कि हम आपके भाई हैं। अपनी बहन को कभी किसी तकलीफ में, ठीक है, खूब मन लगा के पढ़िए। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सवाल नहीं बनेगा। उसके अलावा ठीक है भाई पे भरोसा रखिएगा। एक चैप्टर 20 बार बताना पड़ेगा, 20 बार बताएंगे। ठीक है और जो रास्ता बताए सीखने वाला, कौन कौन रास्ता बताए? अच्छा और क्या क्या बताए? हम तक पहुंचने का क्या क्या रास्ता है? ठीक है हर जगह से पढ़िए, जितना सपोर्ट लेना है लीजिए और पढ़िए। ठीक है चलिए आज के लिए इतना काफी है। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का दूसरा भाई है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी आदमी पहले क्लास में अब्सेंट नहीं करिएगा। जो लोग आपके क्लास से अब्सेंट हैं, आपके भाई बहन
दोस्त जो भी हैं उनको कहिएगा कि क्लास एब्सेंट ना करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि सारी बातें पहले क्लास में हो जाती है, फिर बाद में थोड़ी बहुत। एब्सेंट किसी हाल में मत करिएगा, और धोखे से भी मत सोचिएगा कि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हुए हैं, ठीक है। धोखे से भी ये दिमाग में मत लाइएगा कि हम तो सिंपल इंटरेस्ट। आप क्लास में बैठिए, एहसास दिला दूंगा कि इससे पहले कभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़वे नहीं किए थे, बस खाली क्या किए थे, टाइम पास। ठीक है, चले फिर मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।